इस बात का है, मेरी आंखों में अभी कुछ हद तक आंसू भी हैं कि सोचिए कि कितना कष्ट काटा मेरे राम ने। जो रेता में मेरे प्रभु को वनवास मिला और कलयुग में टेंटवास। भगवान होते हुए भी लगभग 3 दशक तक फटे हुए टेंट में प्रभु श्री राम रहे। उस टेंट जय सिया राम। मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। इसे प्रभु श्री राम का दुर्भाग्य कहिए या उनकी ही लीला। त्रेता में मां केकई और देवताओं के कारण 14 वर्ष वनवास में गुजारे। कलयुग में जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हों, वहां मेरे प्रभु राम 3 दशक तक भगवान होके भी वो कष्ट झेले जो शायद एक इंसान भी ना झेल पाए। भगवान होते हुए भी लगभग 3 दशक तक फटे हुए टेंट में प्रभु श्री राम रहे। उस टेंट में जिसमें बरसात में पानी टपकता था और गर्मी में एक पंखे के सिवा कुछ लगा नहीं सकते थे। त्रेता में मेरे प्रभु को वनवास मिला और कलयुग में टेंटवास। ये दुर्भाग्य ही तो है, इतने हिंदू होते हुए भी प्रभु को इतना कष्ट झेलना पड़ा भारत में। जिस कांग्रेस के लोग आज अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी दिखाते हैं, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, इन्हीं के वजह से आज 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम को इतना कष्ट झेलना पड़ा। इसी कांग्रेस ने 24 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी ताकि राम टेंटवास से बाहर ना आ पाए। हिंदुओं के आराध्य में सबसे ज्यादा कष्ट अगर मिला तो मेरी नजर में मेरे प्रभु श्री राम को ही मिला। त्रेता में 14 का वनवास, कलयुग में 3 दशक का टेंटवास। प्रभु राम के टेंटवास के गवाह और उनके पुजारी सत्येंद्र दास जी के अनुसार जब 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ तभी शायद उसकी सजा प्रभु श्री राम लला को मिली और तभी से उनको टेंट में स्थित कर दिया गया। उनको तभी से टेंट में रखा जाने लगा। 27 वर्षों तक राम लला बरसात, धूप, सर्दी में टेंट में ही विराजमान रहे। आप सोचिए, पूरी सृष्टि के मालिक हमारे राम, पूरी सृष्टि के मालिक हमारे राम को उनके कपड़े तक नहीं बनवाए जा सकते थे। सिर्फ एक नए कपड़े रामनवमी पर ही बन सकते थे। बिना कोर्ट के आदेश के कुछ भी सामान, न पुजारी न रामलला, उनके पुजारी रामलला को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते थे बिना कोर्ट के आदेश के। केवल रामनवमी पर ही 56 भोग का प्रसाद लगता था। बस एक कंबल मिलता था सर्दी में प्रभु श्री राम को। अगर किसी को रामलला के दर्शन करने होते थे तो 50 फीट दूर से रामलला के दर्शन होते थे। आप सोचिए कितना कष्ट काटा है मेरे राम ने। और दुर्भाग्य है उस राम का, उन्हीं के देश में, उन्हीं के जन्म स्थान पर, उन्हीं के करोड़ों भक्तों के सामने मेरे प्रभु को, राम को इतनी यातनाएं दी जा रही थी और हम लोग चुप रहे और उनके भक्त उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। आप इस वेदना को समझ के देखिए। चलिए छोड़िए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। बस ये कभी ना भूले कि राम को इतना कष्ट किसके कारण पहुंचा। ये चीज भूलने की चीज नहीं है। और राम जी के भक्तों को पर जो सिर्फ राम मंदिर बनवाना चाहते थे, जो उन निहत्थे कारसेवकों को किसने मरवाया था, ये इतिहास भूलने की जरूरत नहीं है। इतिहास ना भूलें, सभी राम भक्तों से बस यही उम्मीद है और निवेदन भी। अब तो प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। दिल इतना खुश है जिसे मैं आपको बयां नहीं कर सकता। बस दुख इस बात का है, मेरी आंखों में अभी कुछ हद तक आंसू भी हैं कि सोचिए कि कितना कष्ट काटा मेरे राम ने। जो राम भक्त हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं। अब चलिए, राम अब पधारेंगे ही जल्दी अयोध्या में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और राय में जय सिया राम लिखें।